राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आस्था और अधिकार बचाओ आंदोलन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी जो तमाम लोग ये बैठे हैं, इनका कहना है रूंडल धाम एक जगह ये बता रहे हैं और उसको बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि वो प्रभु श्री राम से वो जुड़ी हुई है और उसको बचाने की लड़ाई ये यहाँ पर आज लड़ रहे हैं। सांकेतिक धरना आज इनकी तरफ से यहाँ पर शुरू किया गया है, पहला ही दिन है और इनका कहना है कि न सिर्फ रूंडल धाम को बचाना है बल्कि कई और मांगे इनकी तरफ से हैं। क्या वो मांगे हैं और कहाँ तक वो इस आंदोलन को लेकर जाएंगे, जानेंगे इन्हीं से। वैसे अब आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या प्रमुख मांग है आप? देखिए, सरकार के संज्ञान में है कि नहीं है हम नहीं जानते। हम तो बस ये जानते हैं कि जो रूंडल तपोभूमि पर जो सरकारी खनन चल रहा है वो हमारी छाती पे खनन चल रहा है। हमारे ब्राह्मण, हजारों करोड़ ब्राह्मणों की छाती को रौंदा जा रहा है। हम सरकार अगर धार्मिक है तो अपनी धार्मिकता का प्रमाण दे। हम चाहते हैं कि वो रूंडल तत्काल जो वहाँ खनन कार्य चल रहा है वो तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और वो उस क्षेत्र को, क्योंकि वो धार्मिक धरोहर है, सतयुग से वो पहाड़ वहाँ स्थित है, वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए और उसे राजकीय धरोहर घोषित किया जाए, सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाए, उसे धर्म नगरी घोषित किया जाए। ये हमारी। माफ़ कीजिएगा बीच में आपको टोक रहा हूँ, क्या उस धाम की, उस जगह की क्या महत्वता है? जी देखिए, उस धाम पे जो जिस भगवान परशुराम की हम बात करते हैं, उन भगवान परशुराम के जीवन का 70% भाग उसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको सहस्त्रबाहु की हत्या की जो कथा है, भगवान परशुराम जी ने जो अधर्म का नाश किया था, वो सहस्त्रबाहु की कथा का निर्माण वहीं हुआ था। उसी जगह पर भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। वहाँ तपोस्थली है जहाँ भगवान परशुराम जी को महादेव ने आशीर्वाद स्वरूप ये फरसा प्रदान किया था और उसी जगह पे भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि जी की हत्या हुई थी, जिनकी समाधि स्थल है। वहीं भगवान परशुराम जी और गंगा नदी तो भागीरथी के आने के बाद में आई, लेकिन उससे पहले जो उद्धारक नदी कही जाती थी वो रेणुका नदी कहा जाता था। तो वो जो रेणुका नदी है वो वहाँ प्रवाहित होती है और आज भी वो रेणुका नदी के वहाँ प्रतीक चिन्ह आपको मिल जाएंगे देखने को। इसके अलावा भी इस मन से कुछ और मांग आप कर रहे हैं? जी देखिए, इसके अलावा अब चूँकि यज्ञ लगा है और ब्राह्मण जब हुंकार भरने हैं तो एक उसके अलावा भी हमारी एक मांग है कि हमारे जो EWS के बच्चे हैं जिनको आज तक 10% आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन जो दूसरे आरक्षित वर्गों को जिस प्रकार से लाभ दिया जाता है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार दूसरे आरक्षित वर्गों को लाभ दिया जा रहा है वैसा ही मॉड्यूल इस 10% के साथ भी किया जाए और वैसा ही न्याय इन 10% EWS आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के साथ भी वैसा ही न्याय किया जाए। मेरा नाम दिनेश रनेजा, परशुराम सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। सब जिस प्रकार से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, हालांकि 500 साल की लड़ाई के बाद मिला, वैसे ही परशुराम जी की भी जो तपोस्थली है वहाँ पर भी भाई साहब ने बताया कि वहाँ पर भी एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, उसका भी संरक्षण होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या इतना लंबा संघर्ष करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है भाई साहब। आपको दिख नहीं रहा कि हमारा डेडिकेशन कितनी ताकत से लगे हुए हैं और लंबे समय तक चलेंगे। लंबी रेस के घोड़े हम, कहीं रुकने थकने वाले नहीं। आज आपके इस धरने प्रदर्शन का, आंदोलन का आज पहला दिन है, तो इस आंदोलन को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? क्योंकि सांकेतिक धरना शायद आज आप दे, जहाँ तक भगवान हमें हिम्मत देगा, ताकत देगा, हम वहाँ तक जाएंगे। और हम परशुराम के सेना हैं और सेवक हैं, उनके सेनापति। हम नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। जहाँ तक धरना जाए शांति से, अगर चीज़ें मैनेज हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो उग्र करेंगे हम धरने को, जल्दी करेंगे। क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री है और जिस प्रकार से राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस समय ये कहा जा रहा था कि जो राम राज्य की जो सरकार है अब वो इस प्रदेश में बनी है, तो राम राज्य की सरकार से भगवान परशुराम के लिए जो आप आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं, उनके तपोस्थली के लिए जो आप आह्वान कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना जल्दी आपका आह्वान आपके हिसाब से पूरा हो सकता है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो वो भी भक्त हैं बहुत बड़े, और हमें लगता है कि हमारी वो ये चीज़ें उन तक पहुंचेंगी तो हमारी मांग जल्दी सुन लेंगे। वो अभी तक शायद उनके संज्ञान में नहीं है, पहुंची नहीं है, और जल्दी वो हमारी मदद करेंगे, हमें ऐसा लगता है। ये हमारी भावनाएं हैं। वो भी गिरिराज जी के भगत हैं, श्री राम के भगत हैं, ठाकुर जी के हैं। तो विष्णु के 8वें अवतार तो श्री परशुराम जी हैं, तो वो एक बार के लिए उनके संज्ञान में जाएगी ना तो पहुंचेगी, जरूर मदद करेंगे हमारी। मेरा नाम साहिल शर्मा, बानसूर। बोल परशुराम भगवान की जय। कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस प्रकार से अभी तो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, भगवान परशुराम की सेना यहाँ पर इकट्ठा हुई है, क्या आने वाले समय में जब इस आंदोलन को आप और आगे लेके जाएंगे तो क्या संत समाज से और ब्राह्मण समाज के और भी लोगों के यहाँ पर सम्मिलित होने की आप लोग कोशिश करेंगे?
बिल्कुल आज का एक दिवसीय सांकेतिक धरना है, लेकिन शाम तक हमारी शायद बातें अगर नहीं पहुंची तो हम आगे करेंगे। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके का कार्य राजस्थान के अंदर हो रहा है, आप देखिए ये आज से नहीं, विगत कई वर्षों से खनन माफिया काम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो गिरिराज धरण के अंदर हो, चाहे वो रणथंभौर के अंदर हो, चाहे वो चूरू के अंदर हो, हर जगह। लेकिन हमें एक सौभाग्य की बात ये भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद एक धर्म रक्षक है, और उन्होंने जिस तरीके से अपराध मुक्त बनाने का काम राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा कर रहे हैं, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है क्योंकि खुद भगवान परशुराम जी के वंशज है, और शायद वो जल्दी संज्ञान लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा हमारे ज्ञापन को वहाँ तक जाने से रोका जा रहा है। और शायद मुझे लगता है कि देश के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से आज आवाज़ शायद मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और जल्द से जल्द उस पर संज्ञान ले। और हमारी उनसे एक ही मांग है, रुंडल धाम को आप दोबारा खनन माफिया बंद करके उस रुंडल धाम को बचा के उसका जीर्णोद्धार करे, और उसको एक दर्शनीय स्थल के रूप में, भगवान परशुराम जी की शक्तिपीठ के रूप में आप उसको जागृत करें, जिससे भगवान परशुराम के सर्व समाज के एक सनातन प्रेमी को उस ऊर्जा का स्रोत मिल सके, उस ऊर्जा का फायदा मिल सके, और जिससे हम सभी मिलकर एक राष्ट्र में काम कर सके, क्योंकि सनातन का धर्म होता है सबका साथ, सबका विश्वास। सनातन धर्म का यही धर्म इन लोगों के हिसाब से जो इन्होंने बताया कि होता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी तर्ज पर चलते हुए रुंडल धाम, जो कि इन्होंने बताया कि परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जो तपोस्थली वो रही है, और कई प्रकार के धार्मिक चिन्ह वहाँ पर मौजूद है, जो इनका कहना है कि वो बचने चाहिए। और वहाँ पर जिस प्रकार से अवैध खनन का काम जो इन लोगों ने बताया कि चल रहा है, वो तुरंत प्रभाव से रोका जाए, और रुंडल धाम को भगवान परशुराम जी की जो तपोस्थली है उसे एक भव्य धार्मिक स्थल के रूप में उसे डेवलप किया जाए। और उसके अलावा जो अन्य जो इनकी मांगे हैं वो ये है कि EWS वर्ग को न्याय दिलाने की इन्होंने बात करी है। EWS वर्ग के जो बच्चे हैं या अन्य जो लोग हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ मिले। साथ ही साथ EWS के जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति की इन्होंने मांग की है। शैक्षणिक संस्थानों में फ़ीस माफ़ी या फिर फ़ीस कटौती की इन्होंने बात करी है। नौकरी और प्रवेश परीक्षाओं में प्रभावी और पारदर्शी आरक्षण की इन्होंने बात करी है। साथ ही साथ EWS प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाया जाए। और साथ ही साथ एक और जो प्रमुख मांग इनकी है कि EWS छात्रों को कोचिंग संस्थानों में विशेष सहायता और गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। आपको बता दें कि आज इन सभी का आज ये सांकेतिक धरना है, पहला दिन है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो इस आंदोलन को और उग्र रूप प्रदान किया जाएगा, और पूरे भारतवर्ष से संत समाज को, अन्य धार्मिक लोगों को, परशुराम जी के अन्य जो वंशज हैं, उन तमाम लोगों को इस आंदोलन के साथ जोड़ा जाएगा। और उसके बाद पूरे देश में एक भव्य कह सकते हैं या फिर उग्र हम कह सकते हैं, एक आंदोलन की रूपरेखा यहाँ से तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ आस्था और अधिकार बचाओ आंदोलन, इसको नाम दिया गया है। आस्था, भगवान परशुराम जी के प्रति जो आस्था है, रुंडल धाम की जो आस्था है, उसे बचाने की बात कही गई है। भगवान परशुराम और उनके वंशजों का जो अधिकार है, उस अधिकार को यहाँ से बचाने की बात की गई है। और अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों का कहना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, जो कि इनके हिसाब से वो भी परशुराम जी के वंशज है, वो क्या इसमें आगे कदम उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली पर भव्य राम मंदिर तैयार हुआ 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, तो इनका भी यही कहना है कि अगर उतना लंबा संघर्ष भी अगर हमें करना पड़ा भगवान परशुराम जी की तपोस्थली को भव्य और आकर्षक बनाने में, तो हम उसके लिए लगातार तैयार हैं, लगातार तत्पर रहेंगे, और इस आंदोलन को, इस लड़ाई को यहीं पर रोकेंगे नहीं, इसे और आगे लेके जाएंगे जब तक कि इन्हें इनका हक नहीं मिल जाता। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।